आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद शहजाद, जो जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि जो नई गठबंधन की सरकार जदयू और भारतीय जनता पार्टी की बनी है, कई सवाल लोग उठा रहे हैं, क्या कुछ सवालों पर इनका क्या जवाब होगा। तो पहला सवाल ये है कि सर, ये क्या अभी जो गठबंधन हुई है, क्या आपके समझ से लगता है कि ये सही है? सबसे पहले मैं इंटायर जनता दल यू के सारे नेतागण से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को मैं अपने तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। और इंटायर जनता से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को माननीय नीतीश कुमार की राह पे चलना है। सर, जिस तरह से जनता के बीच एक सवाल उठ रहा है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में जा रहे हैं, इससे जनता में छवि नीतीश कुमार जी की कैसे बनी? देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी को लोग पलटू राम बोलते हैं। सियासत में कोई पलटू राम नहीं होता है जी। सियासत वो है जिससे समाज को फायदा हो, जिससे उनके बिहार को फायदा हो। वो बिहार के नेता हैं, बिहार के मुखिया हैं। अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे हम लोग हमको वर्क नहीं करने दे रहे हैं, हम यहाँ पे सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उनके पैरों को खींचा जा रहा है, ऑब्वियसली है कि वो अपने बिहार के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नेता के लिए वो करवट बदलेंगे। इसमें पलटू राम की कोई बात नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार का ये रिकॉर्ड है, 18 साल से वो लगातार बिहार की सत्ता में मजबूती से खड़े हुए हैं, चाहे वो महागठबंधन में थे, चाहे वो आज एनडीए में है। ये बात आप जान लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार के ऊपर एक स्टेटमेंट आप पलटू राम दे करके आप उनको किनारे नहीं कर सकते हैं। वो जिस जगह पे रहेंगे मजबूती से रहेंगे और मजबूती के साथ इंटायर बिहार का विकास करते रहेंगे। ये बात आप जान लीजिए। वो जिस पार्टी में रहें, आज वो एनडीए की पार्टी में है, एनडीए की पार्टी में जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक है, कुछ उनके नेता भी सांप्रदायिक हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार के एनडीए में रहने के साथ ये बात जान लीजिए, एक भी नेता बीजेपी का सांप्रदायिक की बात नहीं करेगा। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा एक बड़ा चेहरा है एनडीए के अंदर में। इवन की माननीय प्रधानमंत्री भी अगर स्टेटमेंट देते हैं तो ये बात आप जान लीजिए, उनके जहन में ये बात रहता है कि बिहार में एक ऐसा मुखिया है जो सांप्रदायिक को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अभी हाल फिलहाल में माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमें काम करने नहीं दिया जाता था, या काम करते थे तो श्रेय कोई और ले जाता था। इसमें क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये इंडिया गठबंधन जो टूटा है उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस आई है। ये बात आप जान लीजिए। आज जो कांग्रेस की दुर्दशा इंटायर हिंदुस्तान में है, वो अपने हम के कारण वो जा रहे हैं। उनके दिमाग में है कि हम बड़े पार्टी हैं, बड़े लीडर हैं, इस बात को उनको किनारे रखना पड़ेगा। यही कारण है कि आज गठबंधन टूटा, आज माननीय नीतीश कुमार आज एनडीए की ओर गए, इसलिए कि उनके पास कोई चेहरा कांग्रेस के पास है नहीं। और वो इंटायर राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते आज अवाम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। माननीय नीतीश कुमार का जिस तरह से उसमें महागठबंधन में एक चेहरा बना, उनको एकदम फ्रंट लाइन पर लाना चाहिए था, उनको प्राइम मिनिस्टर घोषणा करें। जबकि माननीय नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि हमें पद की जरूरत नहीं है, पहले मजबूती से लोग खड़ा होइए, लेकिन उनकी बातों को लगातार किनारे किया जा रहा था, उनको इग्नोर किया जा रहा था, जो असंभव था। ना तो बिहार की जनता इस चीज को बर्दाश्त करती और ना हमारे नेता इस बात को बर्दाश्त करते। कुछ लोगों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे उस गठबंधन में, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, इसलिए वो फिर अपने पुराने जगह पे आ गए। क्या इसमें कितनी सच है? आप लगातार पत्रकार लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री को संयोजक का ऑफर मिला, बार बार उनको पद का आश्वासन मिला, बार बार उनकी तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से और उनके कार्यकर्ता की तरफ से बार बार ये कहा गया कि उनको कोई पद नहीं चाहिए, आप मजबूती से खड़े हो, आप काम करने दें।
उसके बावजूद भी वो लोग कोई कार्य करना नहीं चाहते थे। हर जगह एक फ्रिक्शन पैदा कर रहे थे, जिसके कारण माननीय नीतीश कुमार को अपना रास्ता, अपनी बदनामी से बचने के लिए उनको अपने आप को किनारे करना पड़ा। केंद्र की जो राजनीतिक है, हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम आगे किया था, कहीं उसका असर तो बिहार पे, इस गठबंधन पे नहीं पड़ गया? देखिए, ये बार मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर इस गठबंधन को टूटने का सबसे बड़ा कारण है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस के खिलाफ ये बात आप जान लीजिए, कांग्रेस जब तक प्राइम पे रहने की कोशिश करेगी, वो कोई और पार्टी यहां पे ढंग से काम कर नहीं पाएगी, ये बात आप जान लीजिए। इसलिए राहुल गांधी को, कांग्रेस आई को अपने आप को बैकफुट पे लाना पड़ेगा। किसी विपक्ष के नेता को सामने लाना होगा, नीतीश कुमार जैसे चेहरा को प्राइम लोकेशंस पे लाना होगा, तभी जाकर के कोई बात बनेगी। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल था कि धुर विरोधी रहे चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी, तो ये अब दोनों एक ही साथ आ रहे हैं, और क्या लगता है कि ये दोनों साथ काम कर पाएंगे? क्या इनके वादों और का क्या होगा? देखिए, एनडीए गठबंधन में आज जितने भी सारे चेहरे हैं, उसमें माननीय नीतीश कुमार के सामने सब बौना है, ये बात आप जान लीजिए। कोई भी वहां पर नेता माननीय नीतीश कुमार के खिलाफ काम नहीं कर सकता है, इसलिए कि उनकी जो छवि है इंटायर बिहार की जनता बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, चाहे वो कोई भी नेता हो। माननीय नीतीश कुमार को आपने कभी नहीं देखा होगा कि लोजपा के नेता के खिलाफ वो कभी उन्होंने बोला होगा, उन्होंने नहीं बोला है, बिल्कुल किसी के खिलाफ वो बोलते नहीं, वो अपनी जबान को जल्दी नहीं खोलते, वो काम में ध्यान देते हैं। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, क्या बिहार के लोगों को क्या आशा करना पड़ेगा, किस तरह से बिहार का विकास हो पाएगा? देखिए, ऑब्वियसली नीतीश कुमार तो कहीं भी हैं, वो विकास की ही बात करते हैं। जिस तरह से रोजगार है, जिस तरह से महिला सशक्त करना है, जिस तरह से रोजगार को बांटना है, जिस तरह से बिहार के सड़क के डेवलपमेंट का काम वो करते हैं, जिस तरह से घर घर बिजली पहुंचाना, जिस तरह से पानी पहुंचाना, जिस तरह से सांप्रदायिक को कंट्रोल करना, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी गठबंधन में रहे। नीतीश कुमार एक अलग चेहरा है, एक अलग काम है, और जनता उनसे खुश है। ये लोग जो भ्रमित हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, उनके लिए आप जान लीजिए कि नीतीश। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, 2024 में क्या आपकी गठबंधन बिहार में परफॉर्मेंस करेगी? देखिए, माननीय नीतीश कुमार के जाने से तो एनडीए स्ट्रांग हुई है, नो डाउट, इसमें एनडीए बेहतर परफॉर्म करेगी, और अगर माननीय नीतीश कुमार को वहां मान सम्मान मिला तो एनडीए एक अच्छे पोजीशन पर रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर सत्ता रहेगी, और ज़्यादातर जो विकास का काम है नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बोलने में कम विश्वास करते हैं, काम करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। 2024 के चुनाव में इन्होंने कहा कि अच्छे तरह से जीत हासिल करेगी। तमाम बातों पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।